जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि झारखंड IITI में एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो उसके फॉर्म्स को आप कैसे फिलअप कीजिएगा ऑनलाइन माध्यम से। तो साथियों, आपको हमने अपने चैनल पे एक अपडेट दिया था और यहाँ पे आपको हमने बताया था कि झारखंड IITI के फॉर्म जो है आ चुके हैं और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वीडियो जो कि 15 जून से फॉर्म फिलअप किया जाना था। हमारा ये ऑफिशियल वेबसाइट है साथियों। यहाँ पे जैक टाइम्स और अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली इस वाले लिंक पे क्लिक करना है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और नीचे बढ़िएगा। नीचे बढ़ने के बाद आपको पूरा डिटेल्स भी यहाँ देखने को मिल जाएगा और उसके बाद जैसे नीचे बढ़िएगा यहाँ पे देखिए लिंक्स है, ऑनलाइन अप्लाई लिंक। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। कैंडिडेट्स लॉगिन करके यहाँ पे कुछ चेंजेस करना तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और फॉरवर्ड कर गए पासवर्ड तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अगर ऑनलाइन अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का पेज खुलेगा और यहाँ पे आप अप्लाई करने का यहाँ पे डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइडेड है। और यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे दोनों में से किसी में भी कीजिए। तो अगर यहाँ पे करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, रजिस्टर्ड, न्यू अप्लीकेंट है और यहाँ पे लॉगिन है, दो चीज़ें हैं तो समझ लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। हम लोग न्यू अप्लीकेंट और रजिस्टर वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। कोई भी समस्या होता है तो टोल फ्री नंबर इस पर बात कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलअप का ये 15 देखिए 5/7 तक रखा गया, 5 जुलाई तक रखा गया है। और ये देखिए इसका मेरिट लिस्ट जो आएगा वो 8/7 को आएगा और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो करेक्शन करने का डेडलाइन दिया है वो 10 से 12 दिया गया है, 10 से 12 जुलाई। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है 14 को रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को जो है पहले सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना होगा, फॉर्म फिलअप करना होगा। ठीक है, और भी चीज़ें आपको बता दें कितना फीस वगैरह लगने वाला है तो यहाँ देख लीजिए। आपको यहाँ पे जो पूरा डिटेल्स में हमने अपडेट किया हुआ है देखिए। तो यहाँ पे देखिए जनरल और OBC को 300 रुपये लगेगा और ST SC को 150 रुपया और विकलांग कैटेगरी के अगर हैं तो यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लगेगा। क्वालिफिकेशन में देखिए यहाँ पे 8वीं पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ट्रेड्स हैं, यहाँ पे देखिए सीट मेटल वर्कर, वायरमैन, मैसन हो गया, प्लम्बर, फिर यहाँ पे देखिए वेल्डर, फिर जो है आपका स्विंग टेक्नोलॉजी, कारपेंटर। ठीक है, इसके लिए। और 10th पास अगर हैं आप तो इलेक्ट्रीशियन, फीटर और भी बहुत सारे जो ट्रेड होते हैं नॉर्मल 10th करने के बाद वो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो रजिस्टर वाले सेक्शन में हमने यहाँ क्लिक किया। यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले क्या डालना है तो यहाँ पे आपको आपका नाम डालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको आपका नाम डालना है। यहाँ पे देखिए फादर्स नेम आपको डालना है, इस वाले में पिता का नाम, इसमें जो है आप सभी कैपिटल अक्षर में भरिएगा। यहाँ आपको जन्म तिथि चूज करना है तो सबसे पहले जन्म तिथि चूज करने के लिए आप इस वाले सेक्शन में क्लिक कीजिएगा। जून 2023 जो दिखेगा यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, फिर से एक बार और इस पर क्लिक कीजिए, तब जाके ईयर आएगा। तो सबसे पहले जो है आप ईयर यहाँ सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, जो भी आपकी उम्र है उसको आप सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर में देखिए 2020, 21, 22 ऐसे करके है। तो हम लोग थोड़ा सा पीछे चलेंगे। ठीक है, और पीछे चलेंगे तो देखिए यहाँ पे अब जो है जैसे कि मान लिया जाए 95 है तो यहाँ हम 95 ऐसे सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, उसके बाद मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर डेट हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे तो 28/8/1995 ऐसे हो गया। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपको एंटर करना होगा। ठीक है, इस जगह पे आप ईमेल आईडी एंटर कीजिए, यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालिए और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए सेंड मोबाइल OTP। उसके बाद जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके फ़ोन में एक OTP आएगा, उस OTP को फिर यहाँ पे एंटर कीजिएगा इस वाले सेक्शन में, यहाँ पे देखिए। ठीक है, और यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल OTP पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इन पार्ट्स को मैं भरता हूँ फिर आगे दिखाता हूँ क्या आता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल OTP सक्सेसफुली वेरीफाइड। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरह का पॉपअप आ चुका है, हमारे फ़ोन में OTP आया, हमने एंटर किया और वेरीफाई किया जब तो उसके बाद ये वाला पार्ट आया है। ठीक है, चलिए अब आगे के डिटेल्स भरते हैं। नीचे जैसा ही बढ़ेगा यहाँ पे जो है पासवर्ड बनाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो मिनिमम 6 कैरेक्टर और कंफर्म पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको कोई 6 कैरेक्टर का जो है आप पासवर्ड बना लीजिए और सेम वही पासवर्ड को फिर यहाँ पे भी एंटर कर दीजिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूँ कैसे पासवर्ड बनाना है। जैसे कि हम यहाँ पासवर्ड रखना चाहेंगे, जो पहला लेटर रहना चाहिए वो कैपिटल रखिएगा, ध्यान रखिएगा कैपिटल रखिएगा। उसके बाद 2 लेटर या 3 लेटर जो भी है वो स्मॉल रखिएगा। तो हमने यहाँ बॉय कर दिया है BOY। उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर दे देते हैं @ उसके बाद जो भी है 1 2 3 4 5 जो भी आपकी मर्जी है, कम से कम 6 डिजिट का होना चाहिए। तो ये फॉर्मेट में आप बना करके पासवर्ड एंटर कीजिएगा। ठीक है, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। हम भी यहाँ पासवर्ड बना लेते हैं और रजिस्टर्ड नाउ वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये पासवर्ड आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे जब भी काम करना होगा तो यही पासवर्ड का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि पहला जो है स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड वाला यहाँ मैसेज देख पा रहे होंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है
योर डियर कैंडिडेट यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन फॉर ITI सेशन 2023-24-25। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मुझे यहाँ मिल चुका है। ये एप्लीकेशन नंबर मेरे SMS में भी मिला है और मुझे जो है ईमेल पे भी प्राप्त हो चुका है। और पासवर्ड तो आपको पता है, क्योंकि जब आप लॉगिन कीजिएगा नेक्स्ट टाइम तो ये एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड आप बनाए हैं उसको ही डाल करके लॉगिन करना होगा। यहाँ पे देखिए आपका नाम दिखेगा और यहाँ पे आपका ईमेल ID होगा। तो अगेन आपको नीचे ही आ जाना है, इसी वाले पेज में नीचे आना है और यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। तो जो एप्लीकेशन नंबर था वो यहाँ एंटर कर देते हैं और पासवर्ड जो बनाए थे वो यहाँ एंटर करके लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं लॉगिन जैसे किए हैं, यहाँ पे कुछ डिटेल्स आ चुका है, पर्सनल डिटेल्स और बाकी चीज़ें यहाँ पे मुझे भरनी पड़ेंगी, जहाँ की 10th और मैट्रिकुलेशन या फिर जो है 8th इन सभी का सर्टिफिकेट, मार्कशीट सब डिटेल्स भरना होगा। तो यहाँ देख लीजिए पर्सनल डिटेल्स हम लोग को भी डालना है, उसके बाद फिर फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमने इनिशियली जो भरा था स्टार्टिंग में, तो हमारा नाम यहाँ दिख रहा है, फादर्स नेम दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, इतना चीज़ तो दिख रहा है। अब जो चीज़ नहीं दिख रहा है उसको फॉर्म को फिलअप करना है। जैसे यहाँ मदर्स नेम है, ये मदर्स नेम को हमको डालना होगा यहाँ पे। उसके बाद आधार संख्या, आधार नंबर यहाँ डालना होगा, जेंडर यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से बाकी की चीज़ें भी हम लोग भरते चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है जेंडर आप मेल फीमेल तो सेलेक्ट कर लीजिएगा, आधार संख्या डाल दीजिएगा। रेसिडेंशियल स्टेटस में देखिए 2 चीज़ पूछा जा रहा है, परमानेंट रेसिडेंस ऑफ झारखंड, लोकल रेसिडेंस ऑफ झारखंड। परमानेंट रेसिडेंस मतलब कि जो बहुत पहले से हैं, ठीक है, जिसके दादा, उसके दादा पूर्वज लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं, जिनके पास जो है खतियान वगैरह है, वो हो जाएंगे परमानेंट रेसिडेंस। और फिर या फिर कह सकते हैं कि जिनके पास जो है जाति मतलब निवासी प्रमाण पत्र है उनका, वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और लोकल रेसिडेंस ऑफ झारखंड में ऐसे होंगे जिनके की जो कि रिसेंट डेज में जो है यहाँ पे हैं, बट उनके फादर वगैरह जो है जॉब में हैं, झारखंड में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और उनके पास भी जो है निवासी प्रमाण पत्र है। लेकिन वो 2 टाइप का होता है, 2 तरह का निवासी प्रमाण पत्र बनता है। तो आपका जो होगा उसके अकॉर्डिंग भर लीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम तो परमानेंट करने वाले हैं। उसके बाद कैटेगरी ST SC BC1 BC2 जो भी आपका है सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे देख लीजिए जो भी कैटेगरी में है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ दे रहा है माइनॉरिटी, ठीक है। यहाँ पे जो है अगर मुस्लिम है तो यस कर दीजिएगा और नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। मुस्लिम का यहाँ पे होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए एक्स सर्विसमैन, यस और नो, तो अगर हैं तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद देखिए पर्सन विद डिसेबिलिटी, यहाँ पे अगर दिव्यांग हैं, ठीक है, अगर आप अपाहिज हैं तो यस, नहीं तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ अप्लाइंग फॉर कौन सा तिक से अप्लाई कर रहे हैं, 8th या 10th पास या दोनों, ठीक है। तो यहाँ सभी ऑप्शन है, तो यहाँ पे बोथ भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। उसके बाद नेशनलिटी में आप इंडियन, अदर्स, तो यहाँ पे इंडियन हम लोग कर देंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए परमानेंट एड्रेस है और यहाँ पे टेम्प्रोरी एड्रेस है। तो देखिए ये हो गया प्रेजेंट एड्रेस। गाइस प्रेजेंट एड्रेस मतलब अभी जहाँ आप रह रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो टेम्प्रोरी एड्रेस या कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी हो सकता है। तो यहाँ पे अभी जो फ़िलहाल आप जहाँ रह रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पे डालिए। वो अर्बन में आता है, रूरल में आता है। रूरल मतलब कि गांव देहात से में हो जाएगा, अर्बन मतलब थोड़ा शहरी एरिया हो जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस लिख दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है स्टेट का चुनाव कर लीजिए, जो भी स्टेट है आपका झारखंड, ठीक है। जिला का चुनाव कर लीजिए, ब्लॉक का चुनाव कर लीजिए, ऑटोमेटिकली आएगा। जैसे यहाँ हम डाल देते हैं, लाइक जैसे हम झारखंड डालेंगे, देखिए झारखंड डालने के बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट, देखिए डिस्ट्रिक्ट जो भी हम सिलेक्ट करेंगे ना, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिएगा तो ब्लॉक आ जा रहा है, ठीक है। जो भी ब्लॉक है अपना चूज़ कर लीजिए, पिन कोड डाल दीजिए। और यही प्रेजेंट एड्रेस जो है अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ लिख दीजिए। और अगर लिखना भी नहीं पड़ेगा आपको, यही चीज़ को यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे ना, तो ये सारा चीज़ यहीं पे कॉपी होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एरर आया है, तो कोई बात नहीं, इन्हीं चीज़ों को फिर से भर लेंगे। यहाँ पे जो जो डिटेल्स है भर लीजिए। और अगर आपका दूसरा है एड्रेस, मतलब कि जैसे आप कहीं रह रहे हैं और आपका परमानेंट घर कहीं और है, अस्थाई पता, तो अस्थाई पता यहाँ लिख दीजिएगा और जहाँ रह रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ लिख दीजिएगा। ये पार्ट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, एड्रेस भर लिए। एजुकेशन डिटेल्स में यहाँ पे आपको बोर्ड का डिटेल्स देना है, 8th का, क्योंकि अगर दोनों सेलेक्ट किए रहेगा तो यहाँ पे 8वां का भी डिटेल्स देना पड़ेगा और 10वां का भी डिटेल्स सब कुछ देना पड़ेगा। इवन की मार्कशीट भी चूज़ करवा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे बोर्ड का नाम जो भी है, जैक बोर्ड, CBSE बोर्ड, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ जैक बोर्ड कौन सा हो गया, झारखंड बोर्ड, ठीक है। और CBSE ऐसे तो आप जान रहे हैं। इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे डाल दीजिए, जो भी स्कूल का नाम था 8वां क्लास का, इंस्टीट्यूट
का एड्रेस जो था वो स्कूल का एड्रेस यहाँ लिखिए, कौन सा वर्ष में पास की है वो यहाँ चूज़ कर लीजिए। फिर मार्किंग पैटर्न क्या था, CGPA था या फिर ग्रेड सिस्टम था या मार्क्स सिस्टम था। जनरली तो आजकल जो है ग्रेड सिस्टम चलता है, तो ग्रेड यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। और कौन सा ग्रेड था वो भी यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम ग्रेड सिस्टम अगर देते हैं, ये थोड़ा सा एरर आ रहा है तो यहाँ पे देखिए ग्रेड हमें डालना पड़ेगा, ओके। देन यहाँ पे टोटल मार्क्स जो भी आपका था और कितना आपने नंबर लाया वो लिख दीजिए। परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जब भी यहाँ परसेंटेज मतलब ये मार्क्स दीजिएगा, टोटल मार्क्स और ऑप्टेन मार्क्स दीजिएगा, अपने आप यहाँ परसेंटेज कैलकुलेशन हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है मार्कशीट आप चूज़ कर लीजिए, जो भी आपका मार्कशीट था 8th क्लास का यहाँ पे मार्कशीट डाल देना है। और ध्यान दीजिएगा जो 10th का जो सिर्फ दिए होंगे उनको फिर ये पार्ट नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो है सिर्फ उनके पास उनके लिए सिर्फ यही वाला पार्ट खुलेगा, ठीक है। 10th का सिर्फ डिटेल्स मांगेगा, तो 10th वाले डिटेल्स में सब कुछ सेम टू सेम वही चीज़ें हैं। इसको भी आप लोग यहाँ पे भी मार्कशीट डाल दीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो गाइज यहाँ देख सकते हैं कि ये पर्सनल डिटेल्स का जो है ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमने सारा डिटेल्स जो अभी आपको दिखा रहा था सभी कुछ उसको अप्लाई कर दिया है और सबमिट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे यस का ऑप्शन आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे यस करके ग्रीन कलर से यस आना चाहिए। बस सिग्नेचर फोटो और सिग्नेचर यहाँ पेंडिंग दिख रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पे अभी देख लीजिए यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट फोटोग्राफ, देख रहे हैं। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए सिग्नेचर अपलोड करने के लिए इसका भी देखिए साइज वगैरह दिया हुआ है। फोटो जो है 15 से 200 KB के बीच होना चाहिए और सिग्नेचर जो है आपका 10 से 30 KB के बीच होना चाहिए। दोनों अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो साथियों देख सकते हैं जस्ट इसके बाद जो है आप लोगों को ये पूरा सामने दिखेगा फाइनल सबमिशन करने के लिए, ठीक है, जहाँ की सारे डिटेल्स आपके रहेंगे, फोटो सिग्नेचर सब कुछ इसमें दिखेगा आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इस चेक मार्क है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे और फाइनली यहाँ पे सबमिट कर देंगे। एक बार देख लीजिएगा सारा कुछ डिटेल्स आपका सही भरा है या नहीं भरा है। यहाँ पे हम अब फाइनल सबमिट करने जा रहे हैं। तो साथियों फाइनल सबमिट करने के साथ ही साथ यहाँ पे जो है हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है और चूंकि यहाँ पे जो है डिसेबल्ड कैटेगरी से भरा गया है, इस वजह से फीस पेमेंट करने की यहाँ पे जो है ऑप्शन नहीं आए हुए हैं। लेकिन आप लोग जब यहाँ पे पेमेंट को आप लोग को करना होगा, ST SC OBC कैटेगरी को यहाँ पे पेमेंट करना होगा। इसके जस्ट बाद जो है सबमिशन करने के बाद जो है आप लोगों को ये जो है फीस पेमेंट करने का ऑप्शन दिखाया जाएगा, 300 रुपये और 150 रुपये ऐसे करके, जो मैं स्टार्टिंग में बताया। यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रिंट करके एक कॉपी रख लेंगे और जब काउंसलिंग होगा उस टाइम इसका ज़रूरत पड़ेगा, फिर जो है अलॉटमेंट होगा उस टाइम में भी ज़रूरत पड़ेगा। तो आगे के अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिएगा और इस तरह से आप लोग भी जो है अपना फ़ोन से जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो फाइनली चलिए साथियों यहाँ पे अब मेरा काम ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे अब लॉग आउट सेक्शन पे हम क्लिक करके लॉग आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस कैसे फॉर्म भरे ITI झारखंड ITI एडमिशन के लिए। देखिए साथियों यहाँ पे जो है आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट्स तो भरने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि झारखंड के ITI में उनको एडमिशन सरकारी वाले में नहीं मिल पाएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं पूरी जानकारी मिली होगी। तो बने रहिए मेरे साथ, आगे के अपडेट्स पाने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।